बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चावल के आटे का हलवा। रेसिपी आप पूरी देखिएगा ताकि आपको रेसिपी बआसानी समझ आ सके और कोई भी स्टेप आपका मिस ना हो। यह मैंने 300 ग्राम चावल का आटा लिया है। ये इसका पाउडर है, ये बाज़ार में भी मिल जाता है और आप घर में भी चावल का पाउडर बना सकते हैं। 300 ग्राम मैंने चीनी ली है, जो घर में यूज़ होती है चीनी, ये वही चीनी है, हम इसमें वही डालेंगे। 2 इलायचियाँ ली हैं, यहाँ पे मैंने बादाम पिस्ते लिए हैं, किशमिश लिए है और इसमें आप और मेवा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जो भी आप डालना चाहें उसमें डाल सकते हैं। चांदी के वर्क मैं यहाँ लगाऊंगी। सबसे पहले हम चावल का आटा डाल के इसको भून लेंगे। हमने यहाँ पे भी घी तेल कुछ भी नहीं डाला, हम इसको ऐसे सादा भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। इसको हम मिक्स करते रहेंगे, चमचा मुसलसल चलाते रहेंगे। यहाँ मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी, आप चाहें तो उसमें घी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ अंदाजे से अपने ऑयल यूज़ करा है, आप लोग भी अपने अंदाजे से जितना भी आपको यूज़ करना हो उतना यूज़ करें। जितने भी आपके चावल वगैरह की क्वांटिटी हो उसके हिसाब से यूज़ करें और चमचा मुसलसल चलाते रहें ताकि आपका जले नहीं। और ये इसको आपने मुसलसल भूनना है ताकि इसका जब तक कलर चेंज ना हो जाए जब तक आपने इसको मिक्स करते रहना है। मैं साथ ही थोड़े से इसमें बादाम पिस्ते और थोड़ी सी किशमिश ऐड करूँगी ताकि फिर इसके अंदर भी ये थोड़ा सा भुन जाए, उसके अंदर इसका टेस्ट आ जाए। बादाम पिस्तों का थोड़ी सी मेवा की खुशबू आ जाए। यहाँ मेरे पास भीगी हुई किशमिश थी, इसको मैंने पानी में पहले से भिगो दिया था। मैं इसमें यहाँ पे ये ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि इसकी खुशबू इसमें अच्छी सी आ जाए। यहाँ देखिए चावल भुन के उसकी खुशबू भी आ रही है, इसकी चावलों की स्मेल भी आ रही है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे सारे हलवे को जो हमने भून लिया था घी में तेल में। हम उसी पतीली में 1 बड़ी कटोरी पानी डालेंगे, यानी कि चीनी के हिसाब से हमें इसकी चाशनी बनानी है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अब इसकी हम चाशनी बनाएंगे। उसको हल्की आंच पे बिल्कुल हमने इसको पकाना है ताकि हमारी चाशनी जले नहीं और आसानी से बन जाए। हमें थोड़ा सा मुश्किल से चमचा चलाना है इसको ताकि चीनी अच्छे से हमारी मिक्स हो जाए। इसी में हम 2 इलायचियाँ डाल देंगे तोड़ के इसको ताकि इसकी खुशबू उसमें आ जाए। आप चाहें तो इसमें केवड़ा एसेंस भी डाल सकती हैं, इससे इसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। मैंने यहाँ यूज़ नहीं करा केवड़ा एसेंस। आप चाशनी का तार चेक कीजिए कि अभी इसमें नहीं है, अभी उसको और थोड़ा सा बनना है। आप इसको थोड़ी सी देर और पकाएं ताकि जब बिल्कुल चाशनी हमारी रेडी हो जाए इसके बाद हम इसमें हलवा ऐड करेंगे। यहाँ हमारा चाशनी बन चुकी है। अब हम इसमें जो हमने हलवा फ्राई करके तेल में हल्के से भूना था इसको हम इसमें डाल देंगे। सारे इस चावल के आटे को उसके अंदर ऐड कर देंगे। चावल डालने के बाद इसको हम तेज़ी से इसको भूनते रहेंगे ताकि ये हमारा जो है जले नहीं और लगे नहीं, ताकि इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। ये देखिए पहले कैसा था किस शेप में आ चुका है। इसको हम पकाएंगे थोड़ा सा और। पूरी रेसिपी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मैं लिख दूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ मैं कितनी ऐड करती हूँ। मेरी हर वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वीडियो की डिटेल मौजूद होती है कि मैं कौन सी चीज़ कितनी यूज़ करती हूँ। यहाँ हमारा हलवा रेडी होने का आ चुका है। देखिए सारा तेल पानी हमारा खुश्क हो चुका है चाशनी का जो भी था। अब हम इसको थोड़ा सा और मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। जो भी आपके पास प्लेट हो, थाल हो, मैंने इसको यहाँ पे थाल में निकाला है और इसको अच्छे से हम चमचे की मदद से इसको दबाएंगे ताकि ये जम जाए। यहाँ हमारा हलवा रेडी हो चुका है। इसके बाद हम इसमें बादाम पिस्ते और किशमिश डालेंगे जो हमने पहले से पानी में भिगोई हुई थी। किशमिश को हम पहले से पानी में भिगो दें। अब इसको अच्छी तरह एक स्पून की मदद से कोई भी चीज़ से इसको अच्छी तरह दबाएंगे ताकि ये इस किशमिश वगैरह इसके ऊपर ना रहे और बादाम पिस्ते वगैरह हमारे इसके अंदर चले जाएं। अब इसके अंदर हम चांदी के वर्क लगा देंगे। आप चाहें तो लगा सकते हैं, आप चाहें तो ना लगाएं। आप चाहें तो इसमें कोई भी मेवा जात इसमें डाल सकते हैं, काजू भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं।
अगर आप लोग चाहें तो आप इसकी इस तरह से पीस भी बना सकते हैं, जिससे ये और अच्छा लगेगा। आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, जिस तरह चाहें आप इसको खा सकते हैं। इस तरह से इसकी थोड़ी सी शेप अच्छी लगेगी। जिस तरह मैंने इसके कट लगा दिए थे। अगर आपको मेरे चावल के आटे की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। इससे मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक बआसानी जा सके और वीडियो फ्री भी देखने को मिलेगी।